तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अन्य लोगों ने नाम के द्वारा उच्च से उच्च, ध्रुव ने नाम के जप के द्वारा अचल पद प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि जी ने उल्टे नाम का जप करते हुए ब्रह्म रूप वो हो गए। गणेश जी नाम की महिमा को जान करके प्रथम पूज्य हो गए। तो यहां तो पाना था, खोने का कोई डर नहीं था। अब शंकर जी की महिमा तो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें विष निकला तो विष की ज्वाला से संसार के जीव जलने लगे, और जलने लगे तो देवताओं ने भगवान विष्णु को उलाहना दिया था। महाराज आपने कहा था मंथन के बाद समुद्र से अमृत निकलेगा, उसको पी करके तुम अमर होगे, यही अमृत है क्या? तो घबराओ नहीं, इसके बाद निकलेगा अमृत। तो महाराज जब कोई इसको इसके बाद बचेगा तब ना अमृत पिएगा, ये तो जिल सबको जला देगा। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि अब भाई महादेव जी के पास जाओ और महादेव जी से कहो कि वो इस विष को पी ले। तो अगर कोई शंकर जी के स्थान पर और होता तो बिगड़ खड़ा होता, हमें जहर पिलाने के लिए आए हो क्या? और नारद जी ने तो यही कह करके जो क्रोध में थे तो भगवान विष्णु की आलोचना किया कि तुम कितने स्वार्थी हो। समुद्र में लक्ष्मी जी मिली तो तुमने पत्नी बना लिया, समुद्र में कौस्तुभ मणि मिली तो गले में पहन लिया, विष निकला तो बोले शंकर जी को बुलाओ। कितने बड़े स्वार्थी हो। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। मनो सूत्र यही है कि भगवान शंकर से जब जाकर के देवताओं ने कहा तो भगवान शंकर को कैसा लगा? यह मानो तत्व है। जीवन में चाहे आप ज्ञान का अमृत पाना चाहे, चाहे सुख का अमृत पाना चाहे, चाहे आप अमृत को जिस रूप में भी पाना चाहे, का आपको विष तो पहले आपके सामने आवेगा। चाहे वो परिश्रम के रूप में हो, चाहे संकट के रूप में हो, अपमान के रूप में हो, जीवन में इसकी स्थिति आती है और अधिकांश व्यक्ति बेचारे उससे घबरा जाते हैं। तो वो वहां पर एक सज्जन, इन्होंने बताया कि कोई सज्जन थे जब ये लोग छोटे थे तो वहां पर कोई श्रद्धालु महिला थी, उन्होंने रामायण का संपुट पाठ रखा और बता दिया गया कि पूछा इन लोगों ने कौन सा संपुट, तो देवी ने कहा कि बस जय विधनाथ हो ही तो मोरा और करो से वेग दास में तोरा। ये लोग उत्साह से पाठ कर रहे थे, पर उनके पतिदेव जो है थे वो गुसल खाने में गए, पैर फिसल गया, गिर पड़े, हड्डी टूट गई और पहले चिल्ला के कहा पाठ बंद करो। ये पाठ हो रहा है, ये भी देना तो हो ही तो मेरा, ये हड्डी मेरी टूट गई, ये मेरा हित है। और उसका अर्थ है कि वो तो व्यक्ति के सामने जब विपत्ति संकट आता है तो उसको तो लगता है कि तो बड़ा बड़े, इससे बढ़कर के अनर्थकारी बात क्या होगी, बड़ा कठिन है व्यक्ति के लिए। तो स्वाभाविक है जब विष आया तो सभी तो घबरा गए, दैत्य ही क्यों देवता भी घबरा गए। पर हाँ, भगवान का जो आश्रय लेकर के प्रभु से पूछ दे कि प्रभु मेरा हित क्या इसमें हो सकता है, क्या हित है, और उस समय उसका जो संकेत है, भगवान ने शंकर जी के पास जाने के लिए कहा और उसका अभिप्राय यह है कि इस गरल को, जो दुख का गरल है, उसे तो विश्वास ही पचा सकता, दूसरा नहीं पचा सकता। विश्वास के रूप शंकर जी हैं और इसलिए शंकर जी से जब ये प्रस्ताव किया तो उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने यही प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये किसने भेजा है? तो महाराज विष्णु भगवान ने। और क्रोध आना चाहिए, अच्छा मैं तो समझता था मित्र हैं, पर बड़े पक्के शत्रु हैं, वो हमें मरवाना चाहते हैं। पर इतने गदगद हो गए, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, बोले कितने कृपालु हैं कि वस्तुतः विष तो एक क्षण में वो पी सकते हैं, उनके लिए कोई महिमा नहीं, पर मेरे महिमा को बढ़ाने के लिए, मेरे गौरव को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने भेजा। और यदि भेजा है, उन्होंने भेजा है, तो इससे बढ़कर के प्रिय वस्तु क्या होगी? और भगवान शंकर ने पी लिया।
और पी लिया तो कोई रंच मात्र प्रभाव नहीं, कंठ नील हो गया तो उनको लगा कि ये भी कृपा भगवान के रंग का, शरीर का रंग नीला और कंठ में जो नीलिमा है उससे बढ़ करके उनका प्रिय चिन्ह क्या होगा। लेकिन जब लोगों ने शंकर जी की स्तुति करते हुए कहा धन्य आप का, आपने इतने गरल विष को पचा लिया, शंकर जी ने कहा इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं। क्या बोले भाई तुम लोग विष लेके आए और मेरे कंठ में तो राम नाम रहते ही, सो मैंने विष और राम को मिला दिया तो विश्राम बन गया। वो तो नाम के द्वारा वो गरल विष विश्राम बन जाता है जब भगवान की कृपा, भगवान के नाम पर व्यक्ति का दृढ़ विश्वास हो तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो मरता नहीं है। का वो मृत्यु शरीर के संदर्भ से नहीं है, उसके जीवन में एक प्रगाढ़ विश्वास, आस्था और यह जो दिव्य शक्ति है जिसको भगवान शंकर ने प्रकट किया। माने अन्य लोगों को तो मिला, भाई मिला और न मिला तो आप कह सकते हैं विश्वास किया, मिला नहीं मिला तो कोई घाटा नहीं, पर जहां जहर आ जाए और वहां भी इतना विश्वास पक्का हो कि पी ले तो नाम प्रभाव जान शिवनी को। इस तरह से भगवान शंकर मानो यह तत्व जानते हैं कि विष भी, अमृत भी और सारी सृष्टि का उद्भव तो राम नाम से ही हुआ है, और यदि नाम से हुआ है तो उन समस्त वस्तुओं को अगर हम नाम में विलीन कर देते हैं, नाम में उसको समाप्त कर देते हैं, तो उस वस्तु का वस्तुतः प्रभाव स्थूल रूप में न रह करके जो उसका वास्तविक ब्रह्म तत्व है उसका प्रभाव होगा। इसलिए अब यहां पर आप देखें श्री भरत के चरित्र में क्या स्थिति है, कितनी बड़ी अग्नि की ज्वाला जल रही है, और अग्नि की ज्वाला यही है कि कैकेयी ने मंथरा की बुद्धि के द्वारा, मंथरा के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो 7.5 आ गई। अवध 7.5 जनु बोली, पहले भी गोस्वामी जी ने कहा जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, बड़ी दुख देने वाली दुसह दुखदाई दशा जो है वो अयोध्या पर आ गई। और ग्रह दशा का सबसे भयानक पक्ष जिसकी चर्चा कल विस्तार से की गई थी कि ग्रह दशा में शरीर पर कष्ट आने के साथ साथ मन पर भी कष्ट आ जाए, पर बुद्धि व्यक्ति सावधान यदि रहे तो निश्चित रूप से वो सारी समस्याओं का और कष्टों का समाधान मिल जाता है। पर शरीर में भी कष्ट है, मन में भी है, और फिर बुद्धि से भी मनुष्य के जीवन में विपरीत वृत्ति आ गई तो फिर उसकी रक्षा नहीं होगी। तो उस स्थिति में अब यह जो एक स्वरूप है, आप देखेंगे कि कैकेयी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मंथरा ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी और कितनी बड़ी विपत्ति आ गई। पर विपत्ति को भगवान राम ने तो विपत्ति ही नहीं माना। भगवान राम तो इतने प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वन में चले गए। किसी ने प्रभु से पूछा कि महाराज अयोध्या में 7.5 आ गई, पर सब पर प्रभाव पड़ा, आप पर प्रभाव नहीं पड़ा, आप भी कोई जप करते हैं क्या? तो उनका हाँ, जब अयोध्या वासी आए तो प्रभु ने मंत्र बता दिया। बोले इतनी प्रसन्नता, तो प्रभु का तो वाक्य यही था कि जिस समय श्री भरत ने ये कहा, काफी चित्रकूट में पहले भी कह चुके थे कि मोह समान को पाप निवासी, तो प्रभु ने यही कहा कि भरत तुम में तो जो पाप की भी कल्पना करे, उर आनत तुम पर कुटिल आई, जाई लोक परलोक नसाई। तुम्हारे जीवन में अगर कोई संदेह भी करे कि भरत में कोई कुटिलता है तो उसका तो लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। जब प्रभु ने वाक्य कहा तो श्री लक्ष्मण और निषाद राज संकोच में गड़ गए, क्योंकि दोनों ने भरत को कुटिल कहा था, तो उन दोनों को कोई परलोक की चिंता तो दोनों को नहीं थी। लक्ष्मण जी के लिए भी कोई नरक का अर्थ ही नहीं था। वो तो कह देते हैं महाराज इन धर्मात्माओं को स्वर्ग के लिए उपदेश दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना देना है।
और निषाद भी, वो तो उन्हीं के प्रिय सखा हैं और शिष्य भी हैं लक्ष्मण जी के। पर एक मन में दुख था कि इतने बड़े प्रेमी और भक्त को हम लोगों ने कुटिल कह दिया, तो अपराध तो बहुत बड़ा हो गया। तो प्रभु ने सोच लिया कि आज अपने मंत्र के प्रचार का बहुत बड़ा अवसर है, और वो उन्होंने सबको सुना दिया और कहा कि भरत, तुम तो कहते ये हो कि तुम में तुम्हारे समान कोई पापी नहीं है, पर मैं वो मंत्र बता रहा हूं, तुम्हारी तो बात जाने दो। मिटि है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। कब? बोले लोक सुयस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। भरत, जो तुम्हारे नाम का जप करेगा उसका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। दोनों ने नाम ले लिया। उनको लोक परलोक के लिए नहीं, पर अपराध हो गया। पर प्रभु ने प्रायश्चित भी बता दिया, और प्रभु ने यही कहा कि मैं तो इसी नाम का जप करता हूं। प्रभु तो गोस्वामी जी ने कहा, भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जे। भगवान श्री राम यदि जप करते हैं तो उसका मूल तत्व क्या है? भरत ही साक्षात मूर्तिमान प्रेम है। गोस्वामी जी ने ये कहा कि भरत ही कहीं सराही सराही और राम प्रेम मूर्ति तनु आए। और उन भरत के व्यक्तित्व में, चरित्र में जो एक महान यज्ञ संपन्न हुआ, चाहे उसको बहिरंग नाम जप के संदर्भ में, नाम जप की विधि का एक रूप भी आप श्री भरत के चरित्र में पाएंगे, और नाम के जप का जो एक अनंतर निरंतर जो एक रूप चल रहा है वो भी आप श्री भरत के जीवन में पाएंगे। कैसे करना चाहिए जप, तो गीता में बताया गया और शास्त्रों की विधि है। आसन पर बैठिए और आसन पर बैठ करके प्रेम पूर्वक, भावना पूर्वक मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब श्री हनुमान जी आते हैं लौट करके, कब प्रभु आ रहे हैं अयोध्या की ओर, पर अभी पहुंचे नहीं हैं, प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि भरत को जाकर के मेरे आगमन की सूचना दो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं भरत इस आशंका से कि मैं ही नहीं आने वाला हूं, ये सोच करके कि अगर आने वाले होते तो समाचार आ जाता, प्राण का परित्याग न कर दे। हनुमान जी जब जाते हैं तो जाते हनुमान जी ने वहां जो दृश्य देखा, कैसे जब का एक रूप गोस्वामी जी ने कहा, बैठे देखे कुशासन। कुश के आसन को बड़ा पवित्र आसन माना गया। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। राम राम शब्द का उच्चारण हो रहा है, आंसू मानो प्रेम की अभिव्यक्ति का एक चिन्ह है। नकली आंसू निकालने की चेष्टा न कीजिएगा, ये अर्थ नहीं हुआ। अब कई लोग वो बलात् जो है वो अर्थ नहीं, कपट नीर भर नैन नहीं। मैंने एक ऐसा प्रेम उदित हो जाए कि जब राम शब्द का उच्चारण करते समय हृदय में आनंद रस प्रेम इनका उदय हो, और उस रूप में जप हो रहा है। पर इसका मूल सूत्र कहीं अन्यत्र से, और अन्यत्र से क्या है कि अयोध्या में कितनी बड़ी विपत्ति आ गई, कितना बड़ा संकट आ गया। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई, श्री राम श्री सीता और लक्ष्मण बन चले गए। अयोध्या के सारे लोग बिल्कुल अनाथ, और ऐसा लग रहा है कि चारों ओर शव है और अयोध्या स्मशान बन गई है। उस भूमि में श्री भरत आते हैं, और श्री भरत के द्वारा जो यज्ञ हुआ और उस यज्ञ की जो भूमिका है वह बड़े महत्व की है। अब उसका तत्व आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि एक और जल और दूसरी ओर अग्नि। तो अब भक्त के हृदय में अगर एक और नेत्र की ओर देखें, और नेत्र में जल, तो लग रहा है कि शायद शीतलता होगी, और उसके हृदय में जो दिव्य एक विरह की अग्नि जल रही है उसमें कितना उत्ताप। और इस जल और अग्नि दोनों का जो दिव्य सदुपयोग होता है, यज्ञ स्थल में भी निरंतर जहां पर आहुति दी जाती है वहां पर आचार्य लोग जल का भी एक पात्र रखते हैं, और उस पात्र का उपयोग यह करते हैं
कि अब आहुति जब प्रबल होगी तो वो तो आंच उसमें बढ़ती, और आहुति देने वाला भी बेचारा आचार्य जी भी और आसपास वालों को भी वो अग्नि सताने लगती है। तो जलेन शीतलीकरणम ऐसा कह करके थोड़ा जल डाल देते हैं कि उससे अग्नि शांत हो जाए। ऐसा नहीं डाल देते कि बुझ जाए, बुझना भी नहीं चाहिए और इतना तीव्र भी न जले कि वो आचार्य या आसपास वालों को जला दे। श्री सीता जी ने यही उत्तर भेजा था। उन्होंने कहा था कि हनुमान तुम जा करके, मैं जानती हूं कि वे कह सकते हैं कि सीता ने तो मुझसे कहा था कि उनके वियोग में, मैं आपके वियोग में जीवित ही नहीं रह सकती, तो वो जीवित कैसे है? तो सीता जी ने जो उसका उत्तर दिया बड़ा भावात्मक था। सीता जी ने कहा कि उनसे कहना कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। मैं अपना एक ही अपराध मान सकती हूं कि उनका वियोग होते ही मैंने प्राण नहीं छोड़ दिया, पर इसमें मेरा दोष नहीं। तब का किसका दोष है? तो उन्होंने कविता की भाषा में जो कहा, प्रेमी की दशा वही क्या, बोले विरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माज शरीरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई की तरह और श्वास मानो वायु की तरह। तो अब वो तो जब तीन हो, अग्नि हो, रुई हो, वायु हो, तो भस्म होकर के नष्ट हो जाएगा। तो मेरा शरीर अग्नि के समान, मेरा शरीर अगर मानो रुई की तरह है और आपका विरह अग्नि की तरह है, और उसके साथ साथ जो व्याकुलता की वायु बह रही है, तो मेरा शरीर तो न जाने कब का नष्ट हो गया। पर क्यों नहीं हो रहा है? बोले नाथ सनयन कर अपराधा। जब इस अग्नि में मैं जलने के लिए प्रस्तुत होती हूं तो नेत्र क्या करते हैं? निसरत प्राण करई हठि बाधा। क्या करते हैं? बोले नयन श्रम ही जल निज ही तलागी, और जरई न पाव देह विरागी। महाराज नेत्र को लगता है कि जल जाएंगे तो दर्शन से वंचित रहेंगे, इसलिए उस जलने वाली अग्नि पर वो आंसू के द्वारा बुझा देते हैं कि नहीं नहीं, जलने नहीं देते हैं। तो स्थिति तो ये है कि मैं शरीर का परित्याग नहीं कर पा रही हूं, आंखों से अश्रु प्रवाह के द्वारा वो जो प्रेम का एक और प्रेम और एक और विरह, ये अद्भुत एक रस है, उसको समझने के लिए भी उतने रसिक होने की अपेक्षा है। यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने, श्री भरत ने जब दर्शन किया बट वृक्ष के नीचे, तो जो कविता की वो बड़ी अद्भुत। और कविता क्या है कि उन्होंने कहा बट के पत्ते जो थे का वो नीले नीले, और उसके फल जो है वो लाल लाल। तो देख करके क्या लग रहा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरची विधि सकेली सुखमा थी। ब्रह्मा को लगा कि प्रकाश अलग रहता है और अंधकार अलग रहता है, पर जहां प्रभु और सीता जी निवास करते हैं, हमें तो दोनों को एकत्र करना है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रकाश और अंधकार को मिला करके ही इस वट वृक्ष का निर्माण किया है। और ये विशेषता किसकी है? ये विरह और प्रेम का ही तत्व है कि जहां पर दोनों वस्तुएं एक साथ मिलेंगी, अग्नि और जल, जल है वहां अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि प्रबल होगी तो जल सूख करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक साथ जहां मिलन भी है, वियोग भी है, दिन भी है, रात्रि भी है, सब कुछ है, ऐसी विलक्षणता यदि किसी के जीवन में है तो प्रेम में जीवन में। और इस संदर्भ में श्री भरत के जीवन पर आप विचार कीजिए। श्री भरत वियोगी है तो दूर है, भगवान दूर है, पर दूर है कि पास है। जब वर्णन यह कह करके किया जाए कि भरत हृदय से राम निवासु, भरत जी के हृदय में भगवान राम और सीता जी निवास कर रहे हैं, तो अब इससे बढ़ के मिलन क्या होगा? और विरह यह है कि वो चित्रकूट में वन में विराजमान हैं और श्री भरत उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ये जो विरह और मिलन का अद्भुत विरोधाभास है, वो श्री भरत के जीवन में दिखाई देता है।
श्री भरत गए थे प्रभु को लौटाने के लिए, प्रभु नहीं लौटे, भरत की बात नहीं रही। महर्षि वाल्मीकि ने यही लिखा कि जब श्री भरत ने ये कहा कि मैं तो आप यदि नहीं लौटेंगे तो प्राण दे दूंगा, तो भगवान श्री राम ने कहा कि सत्य की रक्षा मैं दृढ़ व्रत हूं, मैं पिताजी के वचन का परित्याग नहीं कर सकता। तो वो श्री राम का मर्यादा में एक रूप स्वरूप महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया। पर गोस्वामी जी के जो श्री राम है वो उतने मर्यादा में नहीं है जितने प्रेमी हैं, जितने शीलवान हैं, जितने उदार हैं। वो अपनी बात पर उतने दृढ़ नहीं रहते, उन्हें अपने सत्य के रक्षा की उतनी चिंता नहीं रहती जितना दूसरे की। और ये तो सत्य का और ऊपर ऊंचा रूप हो गया। भगवान राम अपने सत्य की रक्षा के लिए बन नहीं गए थे। मैंने कोई सत्य कहा मैं उसको रक्षा करूंगा, ये तो हो सकता है। बोले श्री दशरथ तो श्री राम क्या बाध्य थे क्या? उनके सत्य की रक्षा करने के लिए श्री राम का उद्देश्य क्या है? पिताजी का सत्य बचे, कोई बात नहीं, मुझे तो वन में जाने में बड़ा आनंद है। और इसी प्रकार से उन्होंने एक नया मार्ग निकाला। क्या? बोले मर्यादा भी बच गई और भगवान राम ने जो श्री भरत जो चाहते थे उसे पूरा भी कर दिया। क्या कर दिया? बोले प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। प्रभु ने पादुका श्री भरत जी को दे दिया और श्री भरत जी ने जो ही उस पादुका को पाया तो सादर भरत शीस धरि लीनी। श्री भरत जी ने उसको सिर पर धारण कर लिया। पादुका सिर पर धारण तो नहीं की जाती। किसी ने पूछा भरत जी ने क्या समझ करके सिर पर धारण किया? तो गोस्वामी जी कहते भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। वे समझ गए, प्रभु ने मानो मन ही मन कह दिया, बाहर से जाऊंगा तो मर्यादा जाएगी, नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे प्रेम की अवहेलना होगी, तो एक रूप में मैं यहां रह जाता हूं और पादुका के रूप में तुम्हारे साथ चला चलता हूं। मैं प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लग रहा है। एक सज्जन ने कहा तो वैसे ही था तो पादुका दे देते, वन में चले जाते श्री भरत के साथ। पर प्रभु का तात्पर्य था कि नहीं भरत, ये देवता ये संसार के अन्य लोग मुझ में मुझको देख ले तो भी बहुत, पर पादुका में मुझे देखने की दृष्टि तो तुम्हारे ही पास है, वह तो किसी के पास है नहीं। तो श्री भरत पादुका को लेकर के आए, मानो भगवान राम सीता साथ लौट के आए। और बाहर इतनी विरह में था और जब राजकाज चलाते हैं तो कैसे? वो तो पादुका के रूप में सीता जी राम जी बैठे हुए। और गोस्वामी जी ने यही तो लिखा कि नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात और मांगी मांगी। सीताराम जी से पूछते हैं महाराज ये समस्या है, इसको इसका कैसे समाधान करना है? और पादुका के रूप में प्रभु जो बता देते हैं मांग मांग आय सुकरत राज काज बहुभांत। इसीलिए जब लक्ष्मण जी की मूर्छा का समाचार हनुमान जी से मिला तो फिर वही लीला, वियोग की संजोग। हनुमान जी तो लंका में प्रभु विराजमान है और यहाँ भरत की कुटिया में भी तो प्रभु और श्री किशोरी जी विराजमान है। भरत जी क्यों नहीं गए? जब पादुका से पूछा प्रभु यहाँ रहे कि वहां जाए, तो प्रभु ने यही कहा कि नहीं, तुम्हें तो यही रहना है, वहां के युद्ध का भार अन्यों के ऊपर है, पर यहाँ जो लड़ाई है वो तो तुम्हें लड़नी है। तो मानो एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र कि जहां पर दोनों का तत्व है। तो एक और तो चारों ओर जरा ही दुषा, ये जो जितने अयोध्या वासी हैं सब विरहाग्नि में संतप्त हो रहे हैं, जल रहे हैं। पर उस जलने में भी, उस जलने का भी भरत ने सदुपयोग किया। क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने आहुति जो दी वो दो वस्तुओं की दी। ये जो क्रोध के रूप में उनकी भाषा दिखाई देती है, जब वे कैकेयी से बोले तो क्रोध वो नहीं कहता कि कोई व्यक्ति मां को कठोर शब्द कहे और ये कहे कि मैं तो भारत का अनुयायी हूं। एक मेरे परिचित सज्जन है,
उनको वो उनके यहाँ जो उनकी बहन है बड़ी बेचारी श्रद्धालु हैं, बाल्यावस्था से ही उन्होंने एक महात्मा के आश्रम में रह करके अपना सारा जीवन बिताया और वो अभी उसमें रत रहती है। पर उनकी वाणी में कठोरता, थोड़ा स्वभाव में कठोरता, तो वो बेचारे और लोगों को अच्छा नहीं लगता था, बुरा नहीं लगता था। हरिद्वार में आयोजन हुआ तो मुझसे कहा गया कि लक्ष्मण जी का चरित्र जो है सुनाइए। जब वो चरित्र हुआ तो बड़ी प्रसन्न हुई और गुरु जी से जाके कहा कि याद रखिएगा मैं लक्ष्मण हूं, आप बिल्कुल मुझे मत टोकिएगा। तो लक्ष्मण में हूं या भरत में हूं, तो लक्ष्मण कठोर बोलते हैं या भरत जी माँ से कठोर बोल गए, कठोरता ही मत सीख लीजिए। वो तो बिना सिखाए अनेक लोग सीखे हुए, उसकी कहाँ कमी है। पर उसको क्या रूप देते हैं श्री भरत। मैंने वो जो बात कही थी 2 दिन पहले आई थी कि कैकेयी के सुमत की सीढ़ी पर कुमत की काई लग गई, काई कुमत कैकेयी केरी। और जिस समय कोई काई को खुरचने लगे तो बड़ी कोमलता से खुरचा जाएगा क्या, उसको तो जितना कस करके खुरचा जाएगा। मानो संकेत ये है, श्री भरत जी ने निर्णय किया कि इस अग्नि में इनकी ममता और अहमता की आहुति देना है। इस ममता ने ही सारे अनर्थ किए हैं और उन्होंने अपने वाणी के द्वारा जो शब्द कहे वो तो मंत्र है। और मंत्र के लिए से गुरु वशिष्ठ से जब भरत जी ने पूछा कि अगर वो मेरा कार्य धर्म के अनुकूल हो तो मैं करूं, तो गुरु जी ने श्री भरत की प्रशंसा में ऐसा वाक्य कहा जो श्री राम के लिए कभी नहीं कहा। क्या बोले, समुझब कहब और करब तुम जोई, धर्म सार जग होई। तुम जो समझोगे और जो कहोगे और जो करोगे। तो कहने में तो सबसे पहले उन्होंने जिन वाक्यों का प्रयोग किया कितना कठोर है कि जिस समय श्री भरत ने सुना इतना अनर्थ मुझे राज्य देने के लिए कहा किया गया, उन्होंने यही तो कहा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा और गरि न जीह मुंह पर न कीरा। अरे और जब ते कुमति कुमत जेठ है वो खंड खंड हुए हृदय न गए। और जो अति कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे सिमो। इन शब्दों में जब श्री भरत ने किया, वो वाणी क्या है, जैसे केवल आवेश में अपमानित करने के लिए गाली दी जाती, वो एक अलग है। पर मानो इसमें जो आहुति, बस वो शब्दोच्चार क्या हुआ, ममता जल करके मन कैकेयी की समाप्त हो गई। समाप्त हो गई माने भगवान श्री राम ने एकांत में चित्रकूट में पूछा, मां तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तुम मेरी याद तो आती रहती होगी, पर ये बताओ कि सबसे मेरी अधिक याद तुम्हें कब आई। मां ने कहा, जिस समय ननिहाल से भरत लौट कर आया और मैंने राज्य की बात कही और उसने जिन कठोर शब्दों में मेरी भर्त्सना की, उस दिन जितनी तुम्हारी याद आई और कभी नहीं आई। क्यों? मैंने सोचा कि जिसको मैंने इतना कष्ट दिया, राज्य के स्थान पर बन भेज दिया, वो किन शब्दों में मेरी स्तुति करके गया, और जिसको राज्य दिलाने के लिए मैंने इतना अनर्थ किया, इतना कलंक लिया, विधवा हो गई, और उसने इन शब्दों में तो लगा कि बस ममता के केंद्र तो तुम ही हो सकते हो और कोई नहीं हो सकता। तो मानो श्री भारत का यह जो वो शब्द है वो तो उनके हृदय को उस योग्य बना देता है। और इसीलिए तो श्री भरत ये नहीं कि अब तुम पापिनी हो तो तुम यहाँ रुक जाओ, सब लोग जाएंगे। श्री भरत जब कैकेयी को साथ में लेकर के गए तो उसका अर्थ है कि उनका उद्देश्य यही है कि मेरे प्रति इनकी ममता नष्ट हो जाए और नष्ट होकर के प्रभु के प्रति इनके मन में प्रेम का उदय हो, उनके प्रति ही इनकी ममता जुड़े। इस स्नेहमयी पवित्र भावना से उन्होंने इस शब्द की अग्नि में उनके ममता की आहुति दिया। तो एक और अग्नि है और दूसरी ओर जल। जब गुरु वशिष्ठ ने भाषण दिया, धर्म का उपदेश दिया, और उस समय जब श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए, तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राज्य ले लो, संपत्ति ले लो, बाद में भले ही सौंप देना। और जब श्री भरत हाथ जोड़ करके खड़े हुए
तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, खेती जब हो तो किसान चाहता है कि बादल आवे और जल की वर्षा करे। तो बादल तो संत हैं, संत को बादलों की संज्ञा दी गई। यही आप प्रारंभ में सुमति भूमि थल हृदय गाधु वेद पुराण उदय जन साधु। और साधु जब मेघ बन के जल की वर्षा करता है तो जो बीज डाला गया है वो अंकुरित होता है और बढ़ता है। पर श्री भरत ने देखा कि वियोग की इस ज्येष्ठ में, वियोग की इस दोपहरी में, इस ज्येष्ठ में, यहां पर जिससे हम वर्षा की आशा कर सकते थे वहां से वर्षा नहीं हो रही। गुरु वशिष्ठ अगर कह देते कि चलो श्री राम के पास तो वर्षा हो जाती, लेकिन जब उन्होंने कहा राज्य स्वीकार कर लो तो लगा कि अरे ये तो अनर्थ ही होने जा रहा है। पर आप जानते हैं ना कि जहां पर केवल वर्षा का सहारा है वहां खेती सूख जाएगी, पर जिसके पास नहर है, सिंचाई है, उसकी खेती नहीं सूखती। तो जो बेचारे केवल मां मेघ के सहारे रहते हैं, बहुत से सत्संगी बेचारे ऐसे होते हैं। कोई कथा हो जाए, कोई सत्संग हो जाए, सुन के थोड़ा भाव उद्धत हो गए। पर श्री भरत जब बोलने के लिए खड़े हुए तो आंखों में आंसू बहने लगा। पूछा किसी ने आंसू क्यों बह रहे? गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत जी के पास गुरु जी ने वर्षा नहीं किया तो क्या हुआ, यहाँ तो हृदय में अगाध प्रेम का जल भरा हुआ है और क्या कर रहे? गोस्वामी के सानी सरल समातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। क्या करे? लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए। विरह का जो अंकुर है वो अपने हृदय के प्रेम जल से श्री भरत सेच रहे। एक और अगर उनके विरह की अग्नि के द्वारा ममता नष्ट होती है तो दूसरी ओर उनके प्रेम जल के द्वारा विरह का अंकुर बढ़ता है। और बढ़ने का फल क्या है? जो वीरा जी ने उसी को अनुभव करके कहा, आंसुओं जल सींची सींची प्रेम बेली बोई और अब तो बेली फैल गई अमृत फल होगी। और अमृत फल क्या है? बोले प्रभु का जो दर्शन है, प्रभु की जो प्राप्ति है। ऐसा अद्भुत जिनका चरित्र है, ऐसी जिनके जीवन में अग्नि और जल का सदुपयोग है, ऐसे भरत जब जाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में जब श्री भरत आए तो गोस्वामी जी कहते हैं उनके मुख से क्या शब्द निकल रहा था? कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। हृदय में अनुराग उमग रहा है और वो राम सिय शब्द उनके मुख से प्रस्फुटित हो रहा है। और वह राम नाम कितना प्रकट हो गया है उसकी शक्ति कि जब ही राम कह ले उसासा उमंगत प्रेम मनहु चहु पासा। और द्रव ही बचन सुनि कुलिश बखाना पुरजन प्रेम न जाई बखाना। ऐसा दिव्य नाम में जिनकी वाणी में, मन में, प्राण में, रोम रोम में प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम उच्चरित हो रहा है, वह भरत चरित्र का जो जप यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है। और यही पाकरी जो है जिसकी ओर दृष्टि निषाद की सबसे पहली जाती है। आज इतना ही।